जब खेले मछली लुका छिपी, कभी लंग्स तो कभी ब्लैडर में सटकी। जब नन्हा सा कीड़ा बन जाए आंखों का तारा, या फिर कान में बुने मकड़ी एक जाला। पर कॉकरोच ने किया कान में दम, एक नहीं दो नहीं बल्कि 26 कॉकरोच भी लगे कम। सर की खुजली करवाई मगर्ट्स ने भरमार, चमड़ी के नीचे छिपकर अटैक करे सरकार। नाक के अंदर जब सहम गई लीच, बॉडी के सारे ब्लड को गई खींच। टेप वॉर्म इन इंटेस्टाइन, व्हाट टू डू। अतड़ियों से की ईल ने जानलेवा गुफ्तगू। सो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? फैक्ट भाई के आज के एपिसोड में आपको बताऊंगा 8 ऐसे क्रिएचर जो इंसानों के अंदर रह रहे थे, जी रहे थे, फूल रहे थे और फल रहे थे। आई रिपीट, ये सब कुछ इंसानों के शरीर के अंदर। सो एक टिप, अगर खाना खा रहे हो तो प्लीज खाना खत्म करके ये वीडियो देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। और टुडेज वीडियो टाइटल, 8 एनिमल्स लिविंग इनसाइड ह्यूमन बॉडी। नंबर 1, फेफड़े, लंग। फेफड़े में कैद हुई मछली। मछली जल की रानी है, जिंदा हमने खानी है। पेट में गई तो पच जाएगी, फेफड़ों में गई तो फंस जाएगी। क्यों, क्या हुआ मित्रों? हक बकला काहे गए बे? एक्चुअली आई अंडरस्टैंड, इस नर्सरी राइम का ये स्कैरी वर्जन सुनने के बाद कोई भी चौंक जाएगा, बट ये वर्जन ऑलरेडी लाइव हो चुका है। जी हाँ मित्रों, खरगोन मध्य प्रदेश में एक 9 साल का बच्चा जिसका नाम है अनिल बरेला के लंग्स में एक जिंदा मछली फंस गई थी। पर ऐसे कैसे हो सकता है, यही सोच रहे हो ना? वेल, ये मछली बच्चे के विंड पाइप यानी सांस की नली के जरिए बच्चे के फेफड़ों में चली गई थी नदी में नहाते समय। और फिर जब बच्चे को सीवियर ब्रीदिंग इशू होने लगे और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तो उसे इंदौर के एक हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दिया गया, जहां कुछ डॉक्टर्स ने एंडोस्कोपी और दूसरे मेडिकल प्रोसीजर्स यूज करके मछली को बाहर निकाला। बिटवा अनिल, अगली बार नदी में नहाने जाओ ना तो साथ में जरा मास्क लगा लियो, कहीं दोबारा मछली न निकल जाओ। नंबर 2, ब्लैडर में अटक गई मछली। भाई और उनकी बहनों, मछलियों की सीमा केवल फेफड़ों तक ही सीमित नहीं है, उनका राज तो यूरिनरी ब्लैडर तक भी है। यस फ्रेंड्स, इन कंटिन्यूएशन विद प्रीवियस इंसिडेंट, ये इंसिडेंट उससे भी अजब और गजब है। 2007 में इंडिया में 14 वर्ष का एक टीनेज इंडियन बॉय अपने घर का एक प्यारा सा एक्वेरियम क्लीन कर रहा था। टैंक पूरा खाली था और मछली उसके हाथ में। तभी आया लड़के को नेचर कॉल, मतलब सुसु, और वो भागा वॉशरूम की ओर, लेकिन साथ में मछली को भी लेके गया और सुसु करके वापस लौटकर अपने काम में लग गया। अब इसके बाद ना जाने कैसे क्या हुआ, सुसु करने के बाद लड़के के पेट में बेहद पेन होने लगा, जो देख के उसका हॉस्पिटल में इमरजेंसी एडमिशन करवाया गया। और स्कैनिंग करने के बाद ये पता चला कि लड़के के यूरिनरी ब्लैडर में 2 सेंटीमीटर लंबी एक मछली है, जिसके बाद अर्जेंट ऑपरेशन किया गया और डॉक्टर ने लड़के को उस नन्ही चंचला शैतान 2 सेंटीमीटर लंबी मछली से निजात दिलाई। वेल, आप सब यही सोच रहे होंगे कि ये कांड आखिर हुआ कैसे। तो हुआ यूँ था, बच्चा जब सुसु कर रहा था तब मछली उसके हाथ से फिसल कर उसके पेनिस पे चली गई। क्या? अरे हाँ भाई, ऐसा खुद उस बच्चे ने कहा, पर ये असल में हुआ कैसे होगा, इस पे तो डॉक्टर्स भी कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। बेचारी आंटी। अरे बस करो फैक्ट भाई, बस ये मछलियाँ मेरी आंखों में कीड़े की तरह चुभ रही हैं। अरे आंटी जी रुकिए, हमारा अगला पॉइंट कीड़ों के ऊपर ही है। नंबर 3, आंखों का कीड़ा। वेल फ्रेंड्स, अनफॉर्चुनेटली ये किस्सा भी इंडिया का ही है, और तब की बात है जब 75 इयर्स ओल्ड पी के कृष्णमूर्ति को अपनी आंखों में एंडलेस खुजली हो रही थी, जिसे वो पहले तो साधारण सा आई फ्लू समझे, पर फिर खुजली इतनी बढ़ गई थी कि वो सीधा डॉक्टर के पास इसका इलाज करवाने गए। और वहाँ जो डॉक्टर ने देखा ना बॉस, हैरत अंगेज तो बहुत ही छोटा सा वर्ड है, ये तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। कृष्णमूर्ति जी की आंखों में डिटेक्ट हुआ एक 12.5 सेंटीमीटर लंबा वॉर्म। वो तो शुगर मनाइए कि ये कीड़ा आंखों में ही चक्कर लगा रहा था। बाई चांस अगर ब्रेन में ये कीड़ा एंट्री ले लेता तो क्या उत्पात मचाता, वो तो ऊपर भगवान और नीचे कीड़ा ही जानता है। आखिर ये कैसन कीड़ा है फैक्ट भाई? अरे चाचा, इस कीड़े का नाम है लोआ लोआ वॉर्म, जो ज्यादातर वेस्टर्न अफ्रीका में पाया जाता है। ये कोई छोटा मोटा वॉर्म नहीं है, बल्कि 12 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक लंबा पतला वॉर्म होता है। और इसीलिए जैसे ही डॉक्टर ने इस वॉर्म को कृष्णमूर्ति जी की आंखों में जिंदा रेंगते देखा, वैसे ही उन्होंने तुरंत सर्जरी करने का डिसीजन लिया। गजब, ये तो बहुत कठिन रहा होगा। कीड़ा तो इंजेक्शन देखकर ही भाग गया होगा। वेल, सर्जरी के दौरान कहीं ये कीड़ा भाग न जाए, यानी अपनी जगह न बदल ले, इसलिए डॉक्टर्स ने वॉर्म के पोस्टीरियर हिस्से को डेलिबरेटली इंजर्ड कर दिया था। बस फिर क्या, वॉर्म एक ही जगह टिक कर बैठा रहा। डॉक्टर ने फिर पेशेंट की आंख की प्रोटेक्टिव लेयर, जिसे कंजंक्टिवा कहते हैं, उसमें एक ओपनिंग की और फिर बड़े ही सब्र और विनम्रता से कीड़े को आंख से बाहर निकाल लिया। फिर कृष्णा जी का क्या हुआ? अरे सर्जरी के कुछ दिन बाद कृष्णमूर्ति जी एकदम झकास मतलब फिट हो गए। नंबर 4, ईयर कैनाल में मकड़ी।
ओ चो चुई चो क्यूट। आई विश रियल लाइफ स्पाइडर्स भी इतने ही क्यूट होते, काश। लेकिन ऐसा होता ही नहीं। रियल वर्ल्ड स्पाइडर और नर्सरी राइम्स स्पाइडर में बहुत फर्क होता है, और इस बात को बहुत ही करीब से समझा है बेंगलोर इंडिया में रहने वाली एक महिला ने। काम के दौरान अचानक से इन मोहतरमा को बेहद जोर से सर दर्द हुआ, और ये दर्द इतना खौफनाक और बेरहम था कि पूरा हॉस्पिटल इस बेचारी महिला की चीखों से गूंज रहा था, जिसे देख के डॉक्टर्स ने फौरन बिना किसी देरी के महिला को ऑपरेट करने की प्रक्रिया शुरू की। और जैसे ही वो बिग लार्ज ऑपरेशन लाइट की रोशनी पेशेंट के कान पे पड़ी, तभी कुछ अलग सी जिंदगी ईयर कैनल से लुका छुपी करते हुए नजर आई, जो था और कोई नहीं बट द जंपिंग स्पाइडर। ये स्पाइडर न जाने कैसे जंप करते करते इस महिला के कान में घुस गया। पर हाँ, जंपिंग स्पाइडर जाला यानी वेब नहीं बनाते, बस एक सुरंग टाइप सराउंडिंग में अपना जीवन गुजार देते हैं। शायद इसीलिए इस जंपिंग स्पाइडर को आंटी जी का ईयर कैनल पसंद आ गया होगा। लेकिन इससे पहले कि स्पाइडर अपना एक महल हो सपनों का बनाता, डॉक्टर्स की टीम ने बड़े ही संयम और चतुराई से इस स्पाइडर को पेशेंट के ईयर कैनल से एग्जिट करवा दिया। नंबर 5, कॉकरोच ने बनाया कान में घर। दोस्तों, चाइना में एक जनाब जिनका नाम था मिस्टर ली। क्वाइट वियर्डली मिस्टर ली के घर के कॉकरोचेस को उनसे कुछ ज्यादा ही मोहब्बत थी। मतलब इतना ही, उनके घर में रहकर नाक में दम नहीं करना चाहते थे, तो वो उनके कान में रहकर उनके कान में दम करने लगे। फिर एक रात अचानक मिस्टर ली को जब अपने कान में कुछ अजीब सी हरकत महसूस हुई और कान में जोरों का दर्द हुआ, वो तुरंत डॉक्टर के पास भागे। फिर जब डॉक्टर ने ली के ईयर को जांचा तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ 26 कॉकरोचेस मिले, बस सिर्फ 26। ओ शॉप जी, ओ चीनी लोग को कॉकरोच खाना बहुत पसंद है ना। शायद मिस्टर ली को खाते समझ नहीं आया कि कॉकरोच मुंह में डालना है या कान में। ओ शॉप जी। फ्रेंड्स, एक्चुअली हुआ यूं कि कुछ दिन पहले मिस्टर ली के ईयर में एक प्रेग्नेंट फीमेल कॉकरोच ने एंट्री ले ली। वो खुद तो एग्जिट हो गई, परंतु अपने वंश यानी अंडों को कान में छोड़ गई। बस फिर क्या था, वक्त के साथ अंडे फोड़कर बेबी कॉकरोचेस उन अंडों से बाहर आ गए और मिस्टर ली के कान में आराम से रहने लगे। अरे हाँ, एक और चीज बता दूं मैं, इन बेबी कॉकरोचेस का साइज किसी मच्छर के साइज के जितना ही था। बट या थैंकफुली सारे 26 बेबी कॉकरोचेस को सक्सेसफुली डॉक्टर्स की मदद से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन उस मादा कॉकरोच की पूरी आगे की पीढ़ी मिट गई। आई फील सैड। नंबर 6, सर के अंदर कीड़ा। अफसोस, कुछ खुजली बीटेक से भी नहीं जाती। हाय, इस दर्द के एहसास से ही लग रहा है डर। तुमने तो सिर्फ सुना है, हम तो सहते आए हैं। दर्द इतना दिया कि सहा न गया। आज भी रोते हैं याद कर कर। ऐसा ही सितम हुआ कोलोराडो के रहने वाले एरन डेलस के साथ। जी हाँ दोस्तों, डेलस एक ट्रिप से बेलिज से घर वापसी कर रहे थे कि अचानक से उन्होंने हॉस्पिटल की ओर यू टर्न ले लिया। वो जरूर पिज्जा बर्गर ज्यादा खा लिए होंगे, पचिया ही नहीं पाया। क्यों फ्रेंड्स, आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं? लेकिन डेलस के साथ कुछ वियर्ड से भी वियर्ड हुआ। उन्हें ना जाने कैसे सर में तेज खुजली हुई, पर इस खुजली का रीजन ना ही जूं थी और ना ही कोई नकली कलर का साइड इफेक्ट। इस खुजली का मेन रीजन था उनके सर की चमड़ी के नीचे मौजूद मैगट्स। ये कीड़े स्किन के नीचे होने के बावजूद इतने बड़े थे कि बिना स्किन को काटे ही वो दिख रहे थे। पर ये कीड़े उनके सिर के अंदर आए कहां से, यही सोच रहे हो ना? बताता हूँ मैं तुम्हें, पर फिर स्टोरी सुनने के बाद तुम सब बटरफ्लाई से दूरियां बनाना शुरू कर दोगे। देखो, हुआ यूं कि डॉक्टर्स की जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें पता चला कि जब डेलस के सिर पर चोट लगी थी, तब उसी वोंड पर एक किसी बटरफ्लाई ने आकर अंडे दे दिए थे। फिर वक्त के साथ घाव तो भर गया, लेकिन अंडे अंदर रह गए। बस फिर क्या होना था, स्किन के नीचे ही अंडे फूटे और वो कीड़े उन्हें काट काट के स्किन के नीचे ही धूम मचाने लगे, जिसकी वजह से उन्हें खुजली हो रही थी। जो डॉक्टर्स को जैसे ही पता चला, उन्होंने सर्जरी करके इन मैगट्स को डेलस के सर से सक्सेसफुली बेदखल किया। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, सर की खुजली का रीजन हमेशा जुए नहीं होते। नंबर 7, नाक के अंदर कौन है? अर्ज किया, जरा गौर फरमाइएगा। ही रो रो कर रांझे से कह रही है, हाथ छोड़ कमीने, मेरी नाक बह रही है। वेल, फैक्ट बाय अंडरस्टैंड कि आप सभी के गूज बम्स भी घबराहट के मारे झड़ चुके हैं, लेकिन जरा हौसला रखिए बिकॉज पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आओ बच्चों, तुम्हें सुनाओ कहानी डेनियला वीरानी की, जिनकी नाक से बहती रहती लाल खून की नदियां लाली की। दर्द से करहाती बेचारी रात दिन हुजूर, क्योंकि उसे लग रहा था मोटरसाइकिल से एक एक्सीडेंट के दौरान लगे घाव का कसूर। लेकिन ये जख्म किसी खून की नली फटने से नहीं हुआ था बच्चों। दरअसल डेनियला की नाक के अंदर 1 महीने से घुसी हुई थी एक जिंदा लीच। हाँ बच्चों, काली काली खून पीने वाली जिंदा लीच। एक दिन जब शीशे में देखते हुए डेनियला को कुछ अलग सा नाक के अंदर नजर आया, वो फौरन भागी हॉस्पिटल की ओर। जांच पड़ताल करते ही डॉक्टर्स को पता चला नाक के अंदर है एक जिंदा लीच, जिसके बाद मोस्ट टैलेंटेड डॉक्टर्स ने अपने हुनर से इस कातिलाना और खूंखार लीच को डेनियला के नोज से बाहर निकाला। बस फिर क्या था, डेनियला भली चंगी हो गई और फिर से पार्टी करने लग गई। नंबर 8, जब अंतड़ियों की उड़ी धज्जियां। शियान चाइना का एक बेचारा नौजवान 2 साल से था अपने पेट दर्द से परेशान। कभी होता था एनोरेक्सिया तो कभी होता एनेमिया। फिर डॉक्टर ने
उन्होंने स्टडी किया पेशेंट की पॉटी को और जाना ये तो है पैरासिटिक इन्फेक्शन फ्लो। टेपवॉर्म के अंडे हुए पॉटी से बरामद। इमीडिएट टेपवॉर्म इन्फेक्शन ट्रीटमेंट किया गया सही सलामत। 2.5 घंटे बाद पेशेंट ने ऐसी की पॉटी के 20 फुट लंबी टेपवॉर्म बाहर निकाल डाली। ये इत्तू सा टेपवॉर्म बैठा था स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, मचा रहा था धूम और कर रहा था दमादम मस्त कलंदर। इसके बाद हुआ सारी समस्या का समाधान। पेशेंट हुआ हेल्दी, फिट, फाइन एंड बलवान। लेकिन फ्रेंड्स, सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। लाख कोशिशों के बावजूद कुछ लोग तकदीर से हार ही जाते हैं। मेरा मतलब है चाइना के रहने वाले एक 59 ईयर्स ओल्ड नागरिक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उनके इंटेस्टाइन में कुछ अटका था जिसकी वजह से उनको पेट में ना बर्दाश्त होने वाला दर्द हो रहा था। साथ ही में वो एक्यूट डिहाइड्रेशन से भी पीड़ित थे। और इन सब के बावजूद जो सबसे बड़ी और हैरत अंगेज कंप्लेंट थी, ब्लीडिंग की। यस, ब्लीडिंग, आई मीन ब्लीडिंग फ्रॉम द एनस, जिसके सामने हजार टेक्नोलॉजी, रटा रटाया ज्ञान, साइंस स्टडी मानो सब फेल हो चुकी थी। और फाइनली जब डॉक्टर्स ने पेशेंट की फैमिली से पेशेंट की एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटॉमी यानी कि पेशेंट की इंटेस्टाइन को कट ओपन करके सर्जरी करने की परमिशन ली, जो आप मानोगे नहीं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक और मेजर सर्जरी रही। क्योंकि इंटेस्टाइन ओपन करने के पश्चात डॉक्टर्स को पेशेंट के रेक्टम से मिला एक 50 सेंटीमीटर लंबा एशियन स्वैम्प ईल, जिसे हमारे देश में बम मछली के नाम से जाना जाता है। चलो, सर्जरी तो हो गई और ईल भी बाहर निकाल दी गई सक्सेसफुली। लेकिन पेशेंट की हालत दिनों दिन नाजुक होती रही और अंत में 10 दिन आईसीयू में रहने के बाद एक्सेसिव ब्लीडिंग और हैवी इंटरनल इंजरीज के कारण बेचारे पेशेंट की मौत हो गई। और इस कहानी में भी एक सवाल अनआंसर्ड रह गया कि साली इतनी बड़ी मछली उनके अंदर गई कहां से और कैसे। अगर आप जानते हो तो इसके पीछे का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हो सकता है आज फैक्ट बाय का ये एपिसोड लगेगा थोड़ा सेंटी, लेकिन थ्योरी और प्रैक्टिकल में कुछ खास ही है सिमिलैरिटी। नॉलेज से भरपूर थे आज के ये फैक्ट्स। नो मोर टेंशन, जस्ट चिल एंड रिलैक्स। सी यू सून विद मोर इंटरेस्टिंग ज्ञान। टिल देन स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। जय हिंद।